कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहते? उत्तर, संभवतः कर्पूरी ठाकुर के परिजनों की यह आकांक्षा होगी कि कर्पूरी पढ़ लिखकर हमें गरीबी से निजात दिलाएगा। सारे सुख साधन प्राप्त होंगे। लेकिन जननायक के लिए संपूर्ण देश परिवार था। उन्होंने देश की जनता को पराधीनता की बेड़ी में जकड़ा देखा, जो उनके लिए असहनीय था। इसीलिए उन्होंने अपने अल्फाज में कहा था, जब तक देश के प्रत्येक निवासी को सम्मानजनक और सुविधा संपन्न स्वाधीन जीवन यापन का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक मेरे परिजनों को भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्हें कहां और किस प्रकार जाना पड़ता था? उत्तर, मैट्रिक परीक्षा पास कर उच्च शिक्षा के लिए दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में दाखिला पाया, जहां उनको प्रतिदिन पहुंचने के लिए कुछ दूर पैदल तथा 60 किलोमीटर दूर मुक्तापुर से दरभंगा ट्रेन से जाना आना पड़ता था। कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन कार्य करने में आनंद मिलता था? उत्तर, कर्पूरी ठाकुर को चरवाही करने, ग्रामीण गीत गाने, डफली बजाने तथा पीड़ितों की सेवा करने में आनंद आता था। सचिवालय स्थित कार्यालय में पहले दिन उन्होंने कैसा दृश्य देखा तथा उस पर उन्होंने क्या निर्णय लिया? उत्तर, 1952 में जब विधायक बने थे तो कर्पूरी जी ने सचिवालय स्थित अपने कार्यालय के लिफ्ट पर लिखा देखा, ओनली फॉर ऑफिसर्स। यह देखकर सचिवालय में इस सामंती प्रथा को समाप्त कर आम लोगों के लिए लिफ्ट का प्रयोग करवाया। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। भाषा की सुदृढ़ता, भावों की गंभीरता और चुस्त शैली के लिए यह आवश्यक है कि लेखक शब्दों के प्रयोग में संयम से काम लें, ताकि वह विस्तृत विचारों या भावों को थोड़े से शब्दों में व्यक्त कर सकें। गागर में सागर भरना कहावत यहीं चरितार्थ होती है। विस्तृत विचारों या भावों को थोड़े शब्दों में अनेक शब्दों के बदले एक शब्द की जानकारी से प्रस्तुत की जा सकती है। जैसे, जो दीनों के बंधु हों, दीन बंधु। विभिन्न विषयों पर विचार करने वाला, विचारक। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने वाला, समाज सुधारक। बिना शुल्क का निःशुल्क। राजा का पुत्र, राजपुत्र। विद्या का आलय, विद्यालय। रसोई के लिए घर, रसोई घर। उपर्युक्त उदाहरणों में हमने देखा कि दो शब्दों के बीच एक विभक्ति का प्रयोग किया गया है। विभक्ति लोप के बाद दोनों शब्द मिलकर एक शब्द हो गए हैं। ऐसे ही संयुक्त शब्दों को समास कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विभक्ति हटाकर एक नया शब्द बनाइए। प्रश्नोत्तर, जनों के नायक, जननायक। भूमि का सुधार, भूमि सुधार। गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश। शक्ति से हीन, शक्तिहीन। देह से चोर, देहचोर। लोगों के नायक, लोकनायक। गरीबों के मसीहा, विलक्षण व्यक्तित्व के धनी जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1921 को पितौजिया गांव, जिला समस्तीपुर, बिहार में हुआ था। इनके पिता गोकुल ठाकुर एवं माता राम दुलारी देवी थी। गरीब परिवार के बच्चों की तरह इनका बाल्यकाल खेलकूद तथा पशुओं के चराने में बीता। 6 वर्ष की आयु में 1927 में इनका विद्यारंभ गांव के पाठशाला से हुआ। पाठशाला से आने के बाद भी वे पशुओं को चराते थे। चरवाही में ग्रामीण गीतों का उपयोग भी करते थे। गीत गाने के साथ डफली बजाने का भी शौक था, जो विधायक बनने के बाद भी शौक बना रहा। 1940 में मैट्रिक परीक्षा पास कर इंटर की पढ़ाई के लिए 60 किलोमीटर दूर दरभंगा में नामांकन करवाया। कुछ दूरी पैदल फिर रेल से प्रतिदिन कॉलेज किया करते थे। 1942 में आई। परीक्षा उत्तीर्ण कर स्नातक में नामांकन करवाया, लेकिन 1942 की अगस्त क्रांति से वे बच नहीं सके। क्रांति में सक्रिय भागीदारी देने लगे। उन्होंने अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए अपने शब्दों में कहा था, हो सकता है कि विद्याध्ययन के पश्चात मुझे कोई पद प्राप्त हो जाए। मैं बहुत आराम और ऐश मौज में दिन बिताऊं। बड़ी कोठी, घोड़ी गाड़ी, नौकर इत्यादि दिखावटी के सभी सामान मुझे उपलब्ध हो। पर मुल्क का भी मुझ पर कुछ दावा है। भारत माता स्वतंत्रता की पीड़ा से कराह रही है और मैं पढ़ाई जारी रखूं, यह मुमकिन नहीं। जब तक देश के प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक और सुविधा संपन्न स्वाधीन जीवन यापन करने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक मेरे परिजनों को प्रतीक्षा करना होगी। 1942 में पढ़ाई छोड़ जयप्रकाश नारायण के आजाद दास्ता के सदस्य बन गए। आर्थिक स्थिति से निजात पाने के लिए उन्होंने 30 रुपये के वेतन पर गांव के स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर नौकरी की। दिन में नौकरी और रात में आजाद दस्ता के कार्य बखूबी निभाने लगे। 23 अक्टूबर 1943 को रात्रि में गिरफ्तार होकर पहली जेल यात्रा की। दरभंगा जेल, पुनः भागलपुर जेल में भी कुछ दिनों तक जीवन बिताया। स्वतंत्रता के बाद 1952 में जब प्रथम आम चुनाव हुआ तो कर्पूरी ठाकुर ताजपुर
समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र में सोशलिस्ट पार्टी की ओर भारी बहुमत से विधायक चुने गए तथा 1988 तक विधानसभा में रहे। इस दौरान वे विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष, विरोधी दल के नेता, उप मुख्यमंत्री तथा 2 बार मुख्यमंत्री बने। जननायक को गरीब एवं पीड़ितों की सेवा में बड़ा आनंद आता था। एक बार 1957 की बात है, जब गांवों का दौरा कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने देखा कि एक आदमी हैजा से पीड़ित है और मरने की स्थिति में है। अस्पताल -6 किलोमीटर दूर है। यातायात का कोई साधन नहीं। कर्पूरी जी ने उस पीड़ित को अपने कंधे पर उठाकर दौड़ते हुए चलकर अस्पताल पहुंचाया था। 1952 की ही बात है, जब उन्होंने विधायक बन सचिवालय में पहुंचे तो लिफ्ट पर लिखा देखा, ओनली फॉर ऑफिसर्स। ये देखकर ही उन्हें सचिवालय में सामंती प्रथा की बू आ गई और वे इस प्रथा को अंत कर आम लोगों को लिफ्ट से आने जाने के लिए प्रयोग करवाया। वे 1967 में उप मुख्यमंत्री, 1970 में और 1977 में मुख्यमंत्री पद को विभूषित किया। दलगत नीति के कारण 12 अगस्त 1987 को विपक्ष के नेता के पद से इनको हटा दिया गया। 17 फरवरी 1988 को हृदयाघात के कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करना ना भूलें।